प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे अपने श्री जी का मंगला करके फिर नाम गायन करते हुए नाचते हैं, जैसे श्रृंगार करने के बाद फिर गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। कह रहे धन्य है उसका जीवन जो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके प्रभु के सामने नाचता है। अपने लोग तो साधारण जन हैं, जो राजा है जिनका महाभागवत नाम के आगे लगता है, मधुकर शाह जी, रोज का नियम था ठाकुर जी के शयन के समय जाकर स्वयं अपने पैरों में नूपुर बांधते और नाचते। एक दिन राजकाज में कुछ थोड़ा विलंब हो गया, गए तो ठाकुर जी का शयन हो गया था, अपना नियम पूरा करना है तो मंदिर के पीछे, ठाकुर जी शयन कर चुके इसलिए सामने नहीं, तो पीछे जाकर के नाचने लगे भाव में भर करके। मंदिर का दरवाजा घूम गया, जिधर नाच रहे थे मंदिर का पीछे का हिस्सा था और पूरा मंदिर घूम गया और ठाकुर जी बात सुन रहे। अद्भुत आश्चर्य में कितने ऐसे महाभागवत हुए जो नृत्य के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। कोई भी ऐसा भक्त जो नाचा ना हो प्रभु के आगे। यह है जब प्रेम की उमंगन आती है तो गाने का मन करता है, और उमंगन बढ़ती है तो नाचने का मन करता है। कभी नृत्य करता है, कभी गायन करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, वो अपने प्रभु के लिए। प्रभु के लिए नाचना। थोड़ी भी अगर वृत्ति है कि मैं नाच रहा हूं और चार लोग मुझे देख रहे हैं, वो बात दूसरी हो गई। फिर उसके लिए विनोद किया है सेवक जी ने, नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीत बिनु जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। जैसे कोई जाल छुड़ा रहा हो, अंदर प्रभु को रिझाने की बात नहीं, प्रीति नहीं, लोक रिझावे के लिए, लोक रिझावे के लिए तो लाखों नाचते हैं और सबको बंदर की तरह माया नचा रही है। नट मरकटी सब ही नचावत, राम खगेश वेद जस गावत, वो भगवान की माया। कोई बिरला ऐसा जो सिर्फ प्रभु के लिए नाचता है। सामने प्रभु है, सिर्फ दृष्टि प्रभु पे बलिहार है, पैरों में नूपुर बंधे हैं और नाच रहा अपने स्वामी के लिए। सदैव तुकाराम जी भगवत धाम गए, विमान आया शास्त्रों के बीच में। बस बात क्या थी, हाँ प्रभु के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस उनको इतना ही। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन में देखा गया कि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। महाभागवत मीरा जी पूरी पूरी रात नाचती थी अपने गिरधर को रिझाने के लिए। प्रेम सहित पग बांधी घुंघरू सक्यो न अंग नचाए, अपने स्वामी के लिए। हमें लगता है कि चाहे 10 मिनट ही सही अपनी कुटिया में दरवाजा बंद करके पर्दा लगा के श्री जी के सामने नृत्य करना चाहिए। कोई पद ले लो और उसी पद को गा रहे, कोई संगीत की जरूरत नहीं, ताली संगीत है। अपने प्रभु को फिर आप देखना भाव, रोने का मन होगा, गाते गाते रो पड़ोगे। सामने छवि विराजमान है, भाव करो मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है और नृत्य करो। ये भक्ति के 64 अंगों में एक महान अंग है नृत्य करना। संसार के लिए तो सब नाच रहे हैं बिल्कुल लोक लज्जा का त्याग करके, और प्रभु के लिए लोक लज्जा लगती है। संसार का भाव न रखकर प्रभु के लिए नृत्य करे तो एकमात्र नृत्य ही भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही आता है, श्री सुखदेव जी, नारद जी, प्रहलाद जी, सनकादि, ये बड़े बड़े महापुरुष कोई करताल, कोई वीणा, कोई मृदंग, कोई भाव भंगियां करते हुए कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। ये जो लोग नृत्य की निंदा करते हैं ना कि वैष्णवजन भक्तजन नाचते हैं, ऐसा क्या जाने वो ना तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है और ना वो भगवान की भक्ति के रास्ते को जानते हैं, केवल निंदा स्तुति को जानते हैं। वो मात्र माया के ही बसीभूत होकर ऐसा बोलते हैं। नहीं, औरों की तो बात जाने दो। ज्ञानियों के परम गुरु भगवान शंकर तांडव करते हैं जब गोविंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आते हैं। तांडव भगवान, और स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जो गीता गायक है, अद्भुत नृत्य कला के आचार्य हैं। आज तक कोई ऐसा नृत्य नहीं किया जैसा लालजू ने किया।
कालिया के फणों पर ताल के साथ कालिया के फणों पर जो भारी विष का प्रहार कर रहा है, नाच नाच कर उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। दैन्य होकर